दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा है फोकस। जाने क्या है भारत की तैयारी। दुनिया भर में एयर स्पेस सुरक्षा को लेकर फोकस बढ़ा है। इजराइल हमास जंग ने एयर स्पेस सुरक्षा को लेकर दुनिया की सोच में बदलाव लाने का काम किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर ने भी मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है इसे हाईलाइट किया। अमेरिका ने भी 2 महीने पहले ऐलान किया था कि वे इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की तरह ही गोल्डन डोम बनाएंगे। अब अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम का डिजाइन भी चुन लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से हुए हर हमले को नाकाम किया, चाहे ड्रोन अटैक हो या मिसाइल अटैक। लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए आतंकी ठिकानों के साथ ही पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस भी तबाह किए। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल के आयरन डोम पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसके बाद फिर जब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ सैकड़ों मिसाइल दागी, तब इजराइल ने दावा किया कि आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया, जिसके बाद सभी जगह एयर डिफेंस पर फोकस बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भविष्य की गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक डिजाइन चुन लिया है। ये सिस्टम उनके कार्यकाल के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि 2029 तक। गोल्डन डोम का मकसद अमेरिका पर होने वाले संभावित हवाई हमलों के खतरे से निपटना है। गोल्डन डोम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से सुरक्षा दे पाएगा। ये सिस्टम अंतरिक्ष आधारित सेंसर से लैस होगा और गोल्डन डोम सैटेलाइट के एक बड़े नेटवर्क पर काम करेगा। यह आने वाले खतरों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा और फिर नष्ट कर देगा। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में रडार है जो आने वाले ऑब्जेक्ट का पता करता है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन का पता लगाता है। कंट्रोल सेंटर अनुमान लगाता है कि ऑब्जेक्ट से क्या खतरा है और क्या किसी ऐसी जगह पर गिरने वाला है जहां नुकसान होगा या फिर खाली एरिया में गिरेगा। अगर वह खतरा लग रहा है तब मिसाइल फायरिंग यूनिट मिसाइल लॉन्च करके उस ऑब्जेक्ट को मार गिराती है। एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम के साथ और भी सिस्टम है जो मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि उससे रोकते हैं और मार गिराते हैं। डेविड स्लिंग 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत का रक्षक सुरक्षा कवच। भारत ने भी रक्षक सुरक्षा कवच पर बात करनी शुरू की है। हाल ही में हुए DRDO ने आयरन डोम की तरह ही रक्षक सुरक्षा कवच का कॉन्सेप्ट पेश किया। इसमें दिखाया गया कि किस तरह DRDO उन सब उपकरणों को इंटीग्रेट कर सकता है जो एयर डिफेंस के लिए है और इससे एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के DG BK दास ने बताया कि रक्षक सुरक्षा कवच में 2 हिस्से हैं। पहला है निगरानी करना और दूसरा है अटैक करना। निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन और सैटेलाइट है। ग्राउंड में लॉन्ग रेंज रडार है जो दुश्मन के किसी भी एरियल खतरे को ट्रैक करता है। उसे इंगेज करने के लिए हार्ड किल, सॉफ्ट किल, सरफेस टू एयर मिसाइल, आर्टिलरी गन और लेजर बीम तकनीक है। उन्होंने कहा कि ये सब बहुत कम कीमत में और बहुत कम वक्त में इंटीग्रेट हो सकते हैं।